राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपका जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है और उस प्रश्न पत्र में जिन कवियों को रखा गया है उनमें रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, आजकल हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आचार्य केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसके अंतर्गत राम रावण युद्ध से संबंधित रचना है उसकी व्याख्या की थी। और आज छात्रों, हम इस कक्षा में जो रामचंद्रिका में जो रावण वध को लेकर के जो आचार्य केशवदास की जो रचनाएं हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि आचार्य केशवदास की रचना कौन सी है। तो छात्रों, रचना इस प्रकार से है। जेहि सर मधुमद मरदी महासुर मर्दन कीन्हु। जेहि सर मधुमद मरदी महासुर मर्दन कीन्हु। मारेउ कर्कश नरक शंख हति शंख जो लीन्हु। निष्कंटक सुर कटक कर्यो कैटभ बपु खंड्यो। खर दूषण त्रिशिरा कबंध तरखंड विहंड्यो। कुंभकर्ण जही सहर्यो। पलन प्रतिज्ञा ते टरो। तेहि बाण प्राण दस कंठ के कंठ दसों खंडित करो। ये रचना है, ये आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका में जो रावण वध को लेकर के जो रचना है वो यह है। अब इसकी जब हम व्याख्या करने बैठेंगे तो छात्रों, सबसे पहले तो आप लिखेंगे संकेताक्षर, और संकेताक्षर में आप लिखेंगे जेहि सर मधुमद, फिर डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद में दसों खंडित करूं, ये अंत में लिख देंगे आप। तो ये तो हुआ संकेताक्षर। जो हम जब व्याख्या करते हैं तो जो उसके अनेक भाग होते हैं उनमें सबसे पहला जो भाग है वो है संकेताक्षर का। तो संकेताक्षर इस तरह से हम लिख देंगे। सबसे पहले संकेताक्षर लिखेंगे और संकेताक्षर में आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे जेहि सर मधु, फिर डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद में दसों खंडित कर्म, ये आप लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ की। तो हम ये देखेंगे कि इस रचना में कौन कौन से कठिन शब्द हैं और उनके क्या अर्थ हैं। तो जैसे जेही यानी जिस, सर यानी बाण, मर्दन यानी कुचलना या मारना, ये मारने के संदर्भ में है। कीन्हु यानी किया। महासुर बहुत बड़ा योद्धा। फिर है आपके कर्कश नरक, ये नरकासुर के संदर्भ में। शंख भी शंखासुर के संदर्भ में। कैटभ, ये भी राक्षस का नाम है। खर दूषण त्रिशिरा कबंध, खर दूषण त्रिशिरा कबंध, ये राक्षसों के नाम है जिन्हें श्री रामचंद्र जी ने मारा था, जिनका वध किया था। श्री रामचंद्र जी ने जिन राक्षसों का वध किया था उनमें खर दूषण त्रिशिरा कबंध
ये वो राक्षस हैं जिनको श्री रामचंद्र जी ने मारा था, या जिनका श्री राम ने वध किया था। फिर टरई यानी टालना, और तेही यानी उस, तेही यानी उस। तो ये इस रचना के कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। ये आचार्य केशवदास की जो रचना है, जो उनकी रामचंद्रिका है, उसके जो रावण वध को लेकर के जो रचना है, उसमें कठिन शब्द हैं और उनके ये अर्थ हैं। अब इसके बाद हम आते हैं संदर्भ पर। तो छात्रों, संदर्भ में जैसे कि पिछली व्याख्याओं में भी मैं आपको बताता आया हूं कि संदर्भ में आपको कवि का नाम देना है और रचना के संदर्भ में या रचना की शीर्षक के संबंध में बताना है। तो यहां पर भी आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत रचना या प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत पद्य हिंदी साहित्य के रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के रावण वध से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत रचना हिंदी साहित्य के रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के रावण वध से अवतरित है। ये तो हुआ आपका संदर्भ। अब छात्रों, इसके बाद बात करते हैं प्रसंग की। यहां पर हमको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि यहां श्री रामचंद्र जी रावण वध को लेकर के कहते हैं। श्री रामचंद्र जी रावण वध को लेकर कहते हैं कि मैं अपने वचन प्रतिज्ञा की पालनार्थ रावण को भी अन्य राक्षसों की भांति ही मारूंगा। यहां पर श्री रामचंद्र जी रावण वध को लेकर के कहते हैं कि मैं अपने वचन प्रतिज्ञा की पालनार्थ रावण को भी अन्य राक्षसों की भांति ही मारूंगा, उनका वध करूंगा। ये यहां पर प्रसंग है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी जब व्याख्या करेंगे हम इस रचना की, तो यहां पर छात्रों सीधी सीधी सी बात यह है कि रावण का वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी यहां ये कहना चाहते हैं इस रचना में कि जिस तरह से मैंने अन्य राक्षसों को मारा है, अपने वचन और अपनी प्रतिज्ञा की पालनार्थ मैंने जिस प्रकार अन्य राक्षसों को मारा है, जिस बाण से मैंने अन्य राक्षसों को मारा है, उसी बाण से मैं दसकंठ यानी कि रावण को भी मारूंगा, उसी बाण से मैं रावण का भी वध करूंगा। इस रचना में मूलतः ये कहा गया है, जेहि सर मधुमद मरद, जेहि सर मधुमद मर्दी महासुर मर्दन कीने हूं। श्री राम कहते हैं कि जिस बाण से मैंने अनेक राक्षसों का मर्दन किया है, मारे हूं कर्कश नर्क शंख हाथी शंख जो लीने हूं। वो कहते हैं कि श्री राम कहते हैं कि जिस बाण से मैंने अनेक राक्षसों का मर्दन किया है, अर्थात उनको मारा है, उनका वध किया है, उसी बाण से 10 कंठ, उसी बाण से 10 कंठ अर्थात रावण को भी मारूंगा। उसी बाण से 10 कंठ यानी रावण को भी मारूंगा। जैसे वो कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस बाण से मधु, आपके नरकासुर, शंखासुर, कैटभ, खर दूषण त्रिसरा कबंध तरखंड विहंड्यो, त्रिसरा कबंध आदि राक्षसों का वध किया, जिससे कुंभकर्ण जही सहर्यो, जिस बाण से कुंभकर्ण का संहार किया, कुंभकर्ण का वध किया, कुंभकर्ण को मारा,
तेहि बाण प्राण 10 कंठ के, कंठ 10 खंडित करो। उसी बाण से रावण के 10 सिरों को खंडित करना है, अर्थात उसका वध करना है। यहां पर श्री राम जी ये कहते हैं कि जिस बाण से मैंने मतलब अनेक राक्षसों को मारा, जिनमें से नरकासुर है, शंखासुर है, केटभ है, खर, दूषण, त्रिशिरा, कबंध आदि राक्षसों का वध किया है, जिस बाण से मैंने इन राक्षसों का वध किया है, उसी प्रकार से ये जो जिससे मैंने कुंभकर्ण को भी मारा है, कुंभकर्ण जय सहर्यो, यानी कुंभकर्ण का भी जिस बाण से संहार किया है, पलन प्रतिज्ञा ते डरो, अपनी प्रतिज्ञा से एक पल के लिए भी न टलते हुए, विलंब नहीं करते हुए, तेही बाण प्राण 10 कंठ, उसी बाण से 10 कंठ यानी रावण को भी के कंठ 10 खंडित करो, उसके 10 सिरों को खंडित कर दूंगा, यानी मार दूंगा, उसका वध किया जाएगा। उसी बाण से उसका वध करना है, रावण का वध करना है। यह श्री रामचंद्र जी इस रचना में यह बात कहते हैं। अगर विशेषता की बात करें तो इसमें भी आप यही कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। तो छात्रों, ये तो हुई रावण वध प्रसंग की बात। अब यहां आपके इस पाठ्यक्रम में जो उत्तरकांड है, उससे सीता त्याग को लेकर के जो आचार्य कवि केशव दास ने संयुक्ता छंद लिखा है, वो इस तरह से है। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनुतात, कौन दोष नहीं बोलिए तू, जो कहीं आए बात। यहां पर भी आप ये लिख सकते हैं, पहले संकेताक्षर वही मनसा वाचा, और उसके बाद में अंत में आप लिख देंगे आए बात। और कठिन शब्दों वाली बात है तो इनमें भी आप लिखते हैं मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कर्म से, बोलियतु यानी बोलते हैं। मतलब इस तरह से ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हैं। अब यहाँ पर संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी हम यही लिख सकते हैं कि यह रचना हिंदी साहित्य के रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के उत्तरकांड के सीता त्याग से लिया गया है। यहां पर भी हम यही लिखेंगे कि यह रचना हिंदी साहित्य के रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के उत्तरकांड के सीता त्याग प्रसंग से लिया गया है। इसके बाद में हम यहां पर इसकी व्याख्या करें। इसमें प्रसंग में यही बताया गया है कि वो कहा गया है कि मन से, वचन से और कर्म से हम आपके सेवक हैं, और इस संसार में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए लोग बोलते नहीं हैं। यहाँ पर इस उत्तरकांड के जो सीता त्याग वाला जो प्रसंग है, इसमें इस तथ्य को उजागर किया गया है, इस तथ्य का वर्णन किया गया है। और व्याख्या में भी हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर श्री राम से ये कहा जा रहा है कि मन से, वाणी से, कर्म से, यानी मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से, कर्म से हम सेवक सुनुतात, हे तात सुनिए, हम मन से, वाणी से और कर्म से आपके सेवक हैं। कौन दोष नहीं बोलिए तू, जो कहीं आए बात, यानी कि अगर कोई भी बात होती है तो उसमें से उसका ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के लोग उसमें उसकी बातें नहीं बनाते हैं, उसका दोष नहीं निकालते हैं। तो कौन दोष नहीं बोलिए तू, कोई कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर के लोग उस बात के संदर्भ में दोष नहीं बताते हैं। कौन दोष नहीं बोलिए तू, जो कहीं आए बात, अगर कहीं कोई बात आती है तो उसके लिए भी लोग
उस बात को लेकर के भी जो कहीं आए बात, यानी कोई भी बात आती है संसार में, कोई भी बात आती है, उस बात को लेकर कौन दोष नहीं बोलिए तो उस बात को लेकर के भी लोग उसमें भी दोष निकालने की का प्रयास करते हैं, उस पर भी दोषारोपण करते हैं। तो यहां पर यही कहा गया है कि हे तात, हम मन से, वचन से और कर्म से, हम मनसा मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कर्म से आपके सेवक हैं, और कौन दोष नहीं बोलिए तू, जो कहीं आए बात, यानी कि इस संसार में कौन सी बात है जिसको लेकर के लोग दोष नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं। इस तरह से छात्रों, ये जो आपका जो रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की जो रचनाएं हैं, उनकी हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम रीतिकालीन कवि बिहारी के जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। तो छात्रों, तब तक के लिए नमस्कार।